Dear students, today we will learn about excavator. Excavator is a heavy equipment which is used to earth moving, loading, unloading, trenching. It is used in construction company and mining. It is divided in three parts. One is undercarriage. अंडरकैरेज में जो ये निशान है लाल वाला ये अंडरकैरेज है। इसके अंदर जो इसके पार्ट्स हैं अंडरकैरेज के, सबसे आगे ये आइडलर। जो पीछे वाला व्हील है वो है फाइनल ड्राइव, और जो ये वाली है इसको बोलते हैं ट्रैक चेन। इसके बीच में यहाँ पे एडजस्टर होता है, चेन एडजस्टर, जो कि चेन को एडजस्ट करता है। अगर ये लूज हो जाए तो इसको टाइट करता है, और ये 360 डिग्री के ऊपर रोटेट कर सकती है एक्सावेटर। तो इसके जो मेन पार्ट मैंने बताया अंडरकैरेज के, वो है सबसे पहले आइडलर व्हील, फाइनल ड्राइव के अंदर पंप, हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक मोटर होती है। उसके बाद ये ट्रैक चेन है, और यहाँ पे नीचे रोलर होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रैक रोलर। यहाँ पे होते हैं ट्रैक रोलर, ये ट्रैक रोलर हैं। और ऊपर में होते हैं कैरियर रोलर। जो दूसरा पार्ट है इसका वो है हाउस। ये इतना पार्ट हाउस के अंदर क्या होता है? कैबिन है, ऑपरेटर का कैबिन, ऑपरेटिंग लीवर्स, इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक टैंक एंड हाइड्रोलिक वाल्व्स। और जो तीसरा पार्ट है इसका वो है बूम। जो आगे का है वो बूम है। ये कहाँ पे माउंट होता है? इट इज माउंटेड ऑन हाउस के ऊपर इसको हम माउंट करते हैं। और इसके जो पार्ट्स हैं वो सबसे पहले है बूम, ये वाला बूम है। बूम के ऊपर हमने हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा रखा है, ये जो कि एडजस्ट करेगा आर्म को आगे पीछे। जो ये आर्म है, ये वाली, ये है आर्म। और आर्म का दूसरा नाम स्टिक है। स्टिक के ऊपर या आर्म के ऊपर भी एक सिलेंडर है, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर। ये ऑपरेट करेगा बुकेट को। और जो बुकेट की कैपेसिटी है वो 1 क्यूबिक मीटर है, 1 क्यूबिक मीटर। यानी कि एक टाइम में ये जो इसकी कैपेसिटी है वो 1 क्यूबिक मीटर की है। और डंपर में जब हम लोड करते हैं तो डंपर की कैपेसिटी 9 क्यूबिक मीटर की होती है। तो ये अगर 9 बार हम 9 बुकेट एक डंपर के अंदर लोड करेंगे तो डंपर फुल हो जाएगा। ये इसकी कैपेसिटी है। अभी ये काम कैसे करती है, इसका जो वर्किंग है, इसके अंदर 2 लीवर हैं। ये देखो 2 लीवर हैं, एक ये वाला, एक ये। यहाँ पे ऑपरेटर बैठेगा, ये ऑपरेटर की सीट है। एक इसके राइट में है यहाँ पे लीवर, और एक ये है। इसके अंदर 4 लीवर हैं, 2 ये आगे हैं, एक राइट साइड में ऑपरेटर के और एक लेफ्ट साइड में, और 2 ये फ्रंट में हैं। तो फ्रंट वालों का क्या काम होता है? जब हम इनको आगे की तरफ पुश करेंगे तो हमारी जो एक्सावेटर है वो आगे की तरफ मूव करेगी। और जब हम इनको अपनी तरफ खींचेंगे
पुल करेंगे यानी कि इनको अपनी तरफ लिया हमने इस साइड में, तो ये बैकवर्ड में चली जाएगी, पीछे की साइड में जाएगी। जब मैं इस लीवर को ऑपरेटर के जो राइट साइड में है उसको अगर मैं आगे की तरफ पुश करूँगा तो ये जो हमारा बूम है ये नीचे की तरफ आएगा, और जब मैं इसको अपनी तरफ दूसरी साइड में पुश करूँगा तो ये बूम को ऊपर उठाएगी। दो साइड की होगी ये। उसके बाद ये जैसे मैं बना रहा हूँ, ये एक लीवर है, अगर मैंने इसको इधर से आगे की तरफ पुश कराया तो बूम नीचे आएगा, अगर इसको पीछे की तरफ मैंने लेके गया तो ये बूम ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसी लीवर को मैंने यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है, ऑपरेटर से दूसरी साइड में किया तो ये जो बुकेट है हमारी बुकेट, ये क्या होगी, ओपन हो जाएगी। और अगर इसी लीवर को मैं अपनी साइड यहाँ पे करता हूँ तो ये बुकेट क्लोज हो जाएगी। ऐसे ही जो दूसरा लीवर है हमारा जो लेफ्ट साइड में है ऑपरेटर की, उसका काम क्या है, जैसे ही मैंने इसको आगे की तरफ किया पुश तो ये हमारी जो आर्म है ये आगे की तरफ चली जाएगी। और अगर इसको मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता हूँ पीछे की तरफ तो हमारी ये क्लोज हो जाएगी, किसके, कैबिन के, यानी कि आगे की तरफ आएगी। अगर इसी लीवर को मैंने इधर पुश किया तो बूम स्टिक हमारी इधर चली गई। स्टिक को मैंने इसको लीवर को अगर पीछे कराया तो स्टिक हमारी वापस आ गई। और ऐसे ही अगर मैंने इसको इस साइड में किया तो ये क्या होगी, जो हमारी एक्सावेटर का हाउस है ये रोटेट करेगा राइट साइड में, और अगर इधर मैं करता हूँ तो ये आ जाएगी लेफ्ट साइड में। तो ये इसका वर्किंग था। उसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो बता देना। वैसे मैंने PDF में इसको डाल रखा है, डायग्राम भी बना के डाल रखा है, उसके पार्ट्स भी लिख रखे हैं, उसके वर्किंग भी है। थैंक यू।